Hello everyone, good morning. This is Anmol. Welcome back to our channel AB Talks India. Hope you are doing well. तो भाई लोग, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपन है ग्वालियर मध्य प्रदेश में और आज आप लोग को दिखाने जा रहे हैं ग्वालियर का फोर्ट, मानसिंह, राजा मानसिंह का किला। और अपने साथ आज बहुत ही स्पेशल व्यक्ति जुड़ गए हैं और ऐसे इंसान हैं वो जिन्होंने अपने जीवन के कुछ लगभग 10 साल उस पर्टिकुलर किले पे रह के गुजारे हैं। तो पीछे बैठी हैं मम्मी और आज आए हमारे मामा जी। इनका नाम है मिस्टर संदीप शर्मा, हमारे बड़े मामा जी हैं और वो है हमारी बड़ी मामी। मामी हाय कर दो सबको। तो आज का वीडियो है राजा मानसिंह का किला आपको दिखाने वाले हैं और बहुत ही अद्भुत किला है वो। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, आगे देखते हैं राजा मानसिंह का किला। तो ये मामा जी, ये कौन सा गेट है? उरवाई गेट। इसको उरवाई गेट बोलते हैं। इस किले का दो रास्ते हैं। ये उरवाई गेट, पीछे वाला किला गेट। तो भाइयों, अभी हम लोग उरवाई गेट से जा रहे हैं। बाकी मामा जी आप लोगों को बताते रहेंगे इसकी हिस्ट्री। ये है उरवाई गेट, आप लोग सामने देख सकते हो। और सिंधिया स्कूल जो कि 1897 में बना था। इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, और ये इंडिया का टॉप मोस्ट स्कूल्स में आता है। आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, इसकी हिस्ट्री अपने आप में है। यहाँ देखेंगे ये लोग यहाँ से कंफर्म करेंगे कि वहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि सिंगल रास्ता है। पहले वो कंफर्म करेंगे कि वहाँ से नहीं आएगा। देखो, हम लोग को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब हम लोग जा रहे हैं किले की तरफ, क्योंकि रास्ता बहुत पतला है। एक बार में एक गाड़ी जाती है, या तो गाड़ी उतरेगी या चढ़ेगी। तो अब हम लोग चढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं ग्वालियर किले के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे ही आप लोग एंट्री करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ जैन समाज का भी एक अलग से छाप छोड़ी गई है। अगर आप हमारे पीछे देखोगे तो महावीर जैन जी की पत्थरों से कटिंग करके उनकी मूर्ति बनाई गई है। ऐसी मूर्तियाँ बहुत सारी हैं। हिस्ट्री अगर आपको दिखाएं इन मूर्तियों की, तो हिस्ट्री दिखाते चलिए आपको। तो मामा जी, इनकी हिस्ट्री क्या है? जैनियों ने जो छाप छोड़ी है अपनी। इस जैन प्रतिमाएं बनी हुई हैं ये महावीर स्वामी जी की, जिसमें समय जो ऊंची मूर्ति, जो विशालकाय जो मूर्ति है, वो राइट हैंड पे भी आगे जाएंगे, रास्ते में मिलेगी अपन को। वो 57 फीट की है। सीधे हाथ पे जो मिलेगी, अब उसको भी दिखाएंगे। अभी विशाल प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो खंडित अवस्था में हैं। जो मुगल शासन काल के जो शासक थे, उन्होंने ये खंडित कर दी थी। ये आप देख रहे हैं, इनका चेहरा नहीं है, पूरी खंडित है। ये पूरी मूर्तियां खंडित हैं और नीचे वाला हिस्सा पूरा एज इट इज है। ऊपर वाला ये मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, ब्रेक कर दिया गया है। और ये आप देखिए कि कितने खूबसूरती से इनको पत्थरों के ऊपर उकेरा गया है। और आप सब देख सकते हैं इसको। ये देखिए, मूर्तियां तो पूरी हैं, लेकिन जब मुगल आए, मुगलों ने और औरंगजेब आए, तो औरंगजेब ने क्या किया कि मूर्ति तो वैसे ही रहने दी, लेकिन उनका जो चेहरा था उनको तुड़वा दिया। आप देखो तो सारी प्रतिमाएं जितनी भी बनाई गई हैं जैन समाज ने, महावीर जैन की, और आप देख सकते हो कि मूर्ति बराबर है, लेकिन चेहरे को तोड़ दिया गया उस टाइम। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मूर्तियाँ जो 3 बनी हुई हैं, यहाँ पे ये दोबारा से इनोवेशन करा गया है। इनके चेहरे का दोबारा फिर बनाया गया है आर्टिफिशियल तरीके से, जिससे थोड़ा सा ये और अच्छा लग सकें। इनको भी चेहरे को ब्रेक कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था मुगल शासन काल के जो शासक आए थे, और इनको दोबारा से अपना इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, फिर से रिनोवेट करा है। ये अपने मूल रूप में तो नहीं आ सकी, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है चेहरे को बनाने के बाद में। और आप ये देख रहे हैं अपने ग्वालियर का विहंगम दृश्य पूरा। बिल्कुल आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं।
और बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही अच्छा मौसम है, कूल मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो भाई लोग अभी तो अपन क्या है ना, ये किले का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी आप देखो हम लोगों को ना ऊपर टापू पे जाना है, वहाँ पे वो प्रॉपर आपको किला दिखेगा, सारी व्यवस्थाएं दिखेंगी। यहीं से पूरा प्रकृति आप लोग देख सकते हो कितना लश ग्रीन है और कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा है। बाकी बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाते हैं आप लोगों को ग्वालियर फोर्ट। तो भाई लोग ये है अच्छी खासी ऊंची चढ़ाई और जो अपन अब किले के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग देखोगे महावीर जी की सबसे 57 फुट की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। आप देखोगे तो जैन समाज के भी छवि इस किले में दिखेगी आपको जगह जगह पर। और अभी देखिए हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मामा जी तो हमारे रोज पैदल चलते हैं, इधर वॉक करने आते हैं। पहले तो इनका घर ही हुआ करता था ये फोर्ट। जो मामा जी के दादाजी थे वो यहाँ जॉब करते थे। कौन से सिंधिया स्कूल में? सिंधिया स्कूल में। अब ये जो आपको इमारत सामने दिख रही है, ये राजा मानसिंह ने 1500 ईस्वी में बनवाई थी। ये जो इमारत है ये शिव जी का मंदिर हुआ करता था उस टाइम। बाद में जब औरंगज़ेब आए 1600 ईस्वी में, तो उन्होंने ये मंदिर तुड़वा कर जेल बना दी। इस इमारत में कुछ 82 पिलर्स हैं, उसकी विशेषता हम लोग आपको दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में। का मंदिर था और यहाँ पर ये शिवलिंग विराजमान थी। इसका यहाँ पर जो आप अलग ही दिखाई दे रहा है, चिन्ह दिखाई दे रहा है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हुआ करती थी। ऊपर कमल का फूल बना हुआ है। तो पहले शिव जी का मंदिर रहा और जहांगीर ने इसको जेल बनाया तो ये शिवलिंग को हटा दिया था। चारों तरफ से दीवार कर दी गई थी। इसमें 52 खंबे बीच में थे। एक एक राजा को एक एक खंबे से बांध के रखा था, इसलिए इसको 52 थंब कहा जाता है। अच्छा। साइड में एक स्टेप बेल है, काफी बड़ी बावड़ी टाइप की है, जिसमें बारिश के पानी को रोका जाता था, स्टोरेज किया जाता था। तो मानसी यहाँ से स्नान करके पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब ये कैदियों को रखा जहांगीर ने, तो उस समय इसी बावड़ी से इनको पानी पिलाया जाता। अच्छा, कैदियों को रखा। और आप एक चीज और देखोगे, अगर आप मामा जी पिलर की तरफ दिखाएं तो ये यहाँ पर ये कट लगा दिए थे। ये कट इसलिए है कि जैसे कि चैनों से बंधे हुए राजे हैं, तो एक इस तरीके से राउंड नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसमें हुक से जैसे कट फिट हो गया तो वो यहाँ पर जो है यहीं पर रहेगा। ये नहीं कि इसमें ऐसे घूम सकते हैं, एक दूसरे से नजदीक जा सके, इसलिए ये कट लगे हुए हैं हुक्सों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो एरिया है काफी बड़ा है, काफी गहरा है और इसमें वो पूरा जो साइड में आउटर का भी पानी इसमें कलेक्ट होता था। यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी, ये सीढ़ियाँ बंद कर दी गई हैं, जिसमें कि वो अंदर जाकर के कोई गंदगी न मचाए, इसलिए अब ये जो है इस जो रास्ते नीचे जाने के लिए थे वो बंद कर दिया गया। तो बेसिकली ये जो बावड़ी थी वो पूजा पाठ के लिए यूज होती थी। हाँ, यहाँ राजा मानसिंह जो है अपने पूजा पाठ करते थे, इस पानी को यूज करते थे। लेकिन जब ये कैदियों को रखा था तो इन कैदियों को फिर बाद में पानी पिलाया जाता था इस जगह से। अद्भुत पैलेस है और पैलेस आपने बहुत सारे देखे हिंदुस्तान में, बहुत सुंदर भी हैं, बड़े भी हैं, खूबसूरत भी हैं। लेकिन ये महल अपने आप में कुछ हटके है। वो किस बेस पर है कि इसमें 3 ऐसी खूबियां हैं जो पूरे भारत में किसी पैलेस पे नहीं है। एक तो इसमें ये कलर का है, इतना साबित कलर इसमें जो टिका हुआ है अभी तक, वो और कहीं देखने को नहीं मिलता है। दूसरी खासियत ये कि महल ये 3 मंजिल नीचे है और अभी तक खुला हुआ है। -1 लेवल, -2 लेवल, -3 लेवल तक जाने के लिए मिलता है। तीसरी खासियत है कि एक ही महल के अंदर इसमें 5 सिस्टम है। जैसे सिस्टम टेलीफोन कैसे होता था, डीजे कैसे होता था, कूलर कैसे चलता था, अलार्म सिस्टम क्या था, लाइट को कैसे नीचे तक
रिफ्लेक्शन किया जाता था, उस समय पेरिस्कोप टाइप का यूज किया गया है, जो अंदर जाकर के आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले देखिए इसमें जो कलर किए हुए हैं, और ये सारे नेचुरल हैं, वेजिटेबल कलर हैं। इनमें चित्रकारियों में हाथी, बदक, मगर, शेर बनाए गए हैं। अच्छा, ये कुछ हिंदू देवी देवताओं की व्हीकल्स हैं। जैसे टॉप पर एलिफेंट बना है, एलिफेंट इंद्र भगवान का व्हीकल्स होता है। राइट में टाइगर्स है, टाइगर्स दुर्गा का है। सेकंड लाइन में येलो कलर में डक्स है, डक्स सरस्वती जी का है। सबसे नीचे लाइन में देखते हैं तो मगर बना है, मगर गंगा जी का है। इनको देखने से पता चल रहा है किसी राजपूत राजा ने इस महल को बनाया। मतलब इस पूरे किले में हिंदू छवि दिखेगी आपको, कहीं से इसमें मुस्लिम छवि नहीं दिख रही इस महल में सिर्फ, इस महल में। जी। तो बाबर ने ऐसी बिल्डिंग कोई इससे पहले नहीं देखी, तो बाबर ने बाबरनामा बुक में इसके बारे में जिक्र किया है। इसके बारे में वर्णन किया है कि लेडीज के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में मानसिंह का महल एक सोने का हार है। इतना सुंदर सजा हुआ था। देखिए ग्वालियर शहर शुरुआत जो हुआ है वो 6वीं शताब्दी में इस किले की शुरुआत हुई है, शहर की शुरुआत हुई है। 525 AD में राजा सूरज सेन ने इस किले की शुरुआत की थी और शहर को बसाया था। सूरज सेन के समय जब ये शहर बसा तो ये पुराना गालब ऋषि के नाम से ग्वालियर नाम कहलाया। लेकिन जब सिंधिया के टाइम पर दूसरा पार्ट बसा, जहां पर उनकी सेना रुकी और फौज को रोका गया, वो एरिया डेवलप होकर के लश्कर पार्ट कहलाया गया। तीसरा जब अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेजों के टाइम पर आर्मी कैप्टन मुराद करके थे, उनके नाम से जो आर्मी कैंट एरिया जो डेवलप हुआ उसको कहते हैं मुरार। तो ग्वालियर 3 भागों में डिवाइडेड था, ग्वालियर, लश्कर, मुरार। अब ये तीनों मिलकर के महानगर ग्वालियर है। लगभग 18 लाख पॉपुलेशन ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का चौथे नंबर का शहर है पॉपुलेशन के हिसाब से। फर्स्ट इंदौर, सेकंड कैपिटल भोपाल, फिर थर्ड जबलपुर, फिर एक ग्वालियर। देखिए ग्वालियर किले का मेन गेट है। वैसे 4 गेट थे इस किले के अंदर आने के लिए, तो इसमें से एक किला गेट नीचे से जब स्टार्ट होता है तो इसके यहाँ तक आने में 5 गेटों को क्रॉस करना होता था। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें जो रास्ते बनाए गए वो टर्न वाइज बनाए गए हैं, जिससे कि आगे दुश्मन आने वाले दुश्मन को अच्छी तरीके से डिफीट दी जा सके। फिर यहाँ पर आकर के राजा एलिफेंट पर जब आते थे तो उसका एलिफेंट गेट के नाम से जाना जाता है। ये हथिया गेट, एलिफेंट गेट कहा जाता है। ये एलिफेंट गेट, ये एलिफेंट गेट है। ओके। और यहाँ से नीचे जाते हुए इसमें 5 गेट गए, किला गेट, अलार्म गेट, गणेश गेट, लक्ष्मण गेट और एलिफेंट गेट। यहाँ ये फ्लैग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर फ्लैग लगा रहता था मानसिंह जी के टाइम का, जिससे अभी भी ये फ्लैग लगा है, इंडियन फ्लैग। और पहले यहाँ पर स्टेट वाला फ्लैग होता था मानसिंह जी का। आप जहाँ मुगल सल्तनत की बिल्डिंगें देखेंगे तो दीवाने आम और दीवाने आम सुनते हुए आते हैं, लेकिन ग्वालियर में यहाँ पर जो है इसको भी कहा जाता है, बशर्ते ये पैसे आम पब्लिक के लिए होता था। आम पब्लिक यहाँ ग्राउंड में बैठती थी, महाराजा मानसिंह इस बालकनी में बैठा करते थे। तो ये इनका दीवाने आम यानी आम पब्लिक ऑडियंस हॉल था। दीवाने खास मैंने प्राइवेट मीटिंग हॉल महल के अंदर देखने को मिलेगा। हाथी पर बैठ के आया करते थे इस किले के ऊपर। दूसरा गेट है उरवाई गेट, जहाँ से भी गाड़ियां आती हैं। तीसरा गेट है डोड़ापुर गेट, जो बंद कर दिया है। चौथा गेट सिंधिया स्कूल के अंडर में है। तो 2 गेट पब्लिक के लिए बंद है और 2 पब्लिक के लिए खुले हुए हैं। तो भाई लोग, यहाँ ऑफलाइन टिकट की सुविधा नहीं है और उसकी वजह से ना बहुत एज्ड जो लोग आ रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो फ़ोन पे या गूगल पे से करना है। फ़ोन पे गूगल पे से भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि इनका खुद का पर्टिकुलर लिंक है, वहाँ जाके आपको अपने KYC के डिटेल्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाना है। तो रिक्वेस्ट यही है कि भाई ऑफलाइन करो, जिससे प्रोसेस जल्दी हो। आप देखोगे पीछे भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सबको प्रॉब्लम आ रही है, और प्लीज़ इसको ऑफलाइन करवाओ। महाराजा मानसिंह की फैमिली जब इस पैलेस के अंदर रहती थी, उस समय राइट साइड में जितने भी डबल स्टोरी में रूम है, ये सब सोल्जर्स क्वार्टर रूम थे। राजा को जब कहीं जाना होता तो राजा एलिफेंट पर बैठ के जाते। ये सेम एलिफेंट की हाइट का है। राजा का एलिफेंट नीचे खड़ा हो जाता था और राजा मानसिंह यहाँ से एलिफेंट पर बैठ के जाते थे। अच्छा, यहाँ तक एलिफेंट की हाइट गए, तो यहाँ से राजा एलिफेंट पर बैठते। अभी हम लोग जा रहे हैं महल के अंदर। रूलिंग
पीरियड 1486 से लेके 1516 तक 30 वर्ष शासन किया राजा मानसिंह जी ने। और ये बाबर से 10 साल पहले इनका पीरियड ख़त्म हो गया, तो इसमें यह फ्री मुगल बना है, इसमें मुगल डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है। पैलेस के अंदर आ चुके हैं आप, और इसमें पैलेस के अंदर आप 2 आंगन देखेंगे और ये 3 मंजिल नीचे बेसमेंट। ये वाला जो ओपन कोर्टयार्ड है ये मानसिंह जी के समय का प्राइवेट मीटिंग हॉल था, जिसे दीवानी खास कहा जाता है। तो इसमें मृगनयन ही कोई बुलाया जाता है खास वाले। यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में 9 जरूरी है। ये महारानियाँ एक पर्दा बन के इसके अंदर पीछे बैठा करती थी जरूरी में पीछे। बाकी मंत्री घर जो होते थे नीचे फ्लोर पर बैठते थे। इनके छोटे स्टेट वाइज जो राजा होते थे, जो राजा मानसिंह के अधीन थे, वो यहाँ पर खुली हुई बालकनी में बैठा था। राजा मानसिंह मैन राजा से एक होता था, इसको ऊपर एक छितरी थी वो टूट गई, बाकी मंत्रीगण नीचे बैठते थे। जब सत्य रखते थे भगवान के सामने रखते थे, मंदिर हुआ करता था। इसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस। जब ये मंदिर बनाया तो इसकी बाहर की जो वॉल को देखेंगे तो सारे देवी देवताओं से रिलेटिव कार्विंग की है। जैसे 2 एलिफेंट बने हुए हैं, चौपर कमल के फूल बने हुए हैं, रुद्राक्ष की माला है, चक्र है, यानी चक्र भगवान विष्णु जी का सिंबल। इसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम मान मंदिर पैलेस के नाम से जाना जाता है। अंदर देखेंगे इसके अंदर तो इसमें कार्विंग की है, यानी इसमें जो कटिंग की हुई है स्टोन के अंदर, ये सब डायमंड्स गिलास वगैरह लगे हुए थे। पहले लाइट नहीं होती थी तो इस लाइनों पर ऑनलाइन का रखे, और लैंपों की रोशनियाँ जब गिलास और डायमंड से पड़ती थी तो लाइट की चमक, लाइट का रिफ्लेक्शन करती थी। रात के टाइम, शाम के टाइम, संध्याकालीन जब इसमें लाइट को बंद करनी होती थी तो ऊपर हुक से इनके द्वारा पर्दे डाले जाते थे। पहले मंदिर रहा, लेकिन मुगल टाइम में इस मंदिर को हटा दिया, इसको जेल की यूज किया। यहाँ पर अलग अलग टाइम पर जो राजा आया है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, टाइम अपने हिसाब से व्यवस्था था। कॉमन डायनेस्टी का जो फ्लैग के ऊपर, गोल्ड कॉइन के ऊपर यूज किया जाता था। इनके 2 डिफरेंट सिंबल हुआ करते थे। जैसे राइट हैंड साइड में देखते हैं तो डांस करते हुए मोर बनी हुई है, ये आनंद का प्रतीक होता था। कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन होता था तो ये मोर के झंडे को बना करके दिखाया जाता था। लेकिन यही अगर समय विपरीत है, राजा पर कोई अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, कैप्चर एलिफेंट को कर रहा है। ये सिंबल फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। टाइम टू टाइम जिस हिसाब से जो माहौल होता था, जैसा उस हिसाब से फ्लैग के ऊपर चित्र बना करके। आप ये देखोगे ये कॉम्बिनेशन है 3-4 जानवरों का। 3 देखोगे आप, लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, फिर एलिफेंट को पकड़े हुए है वो। तो ये फाइटिंग सिंबल्स के लिए यूज किया जाता था। जैसे आजकल टीवी, रेडियो, पेपर के द्वारा न्यूज़ मिलती है, पहले साधन नहीं था, तो ये घुड़सवार घोड़े पर बैठ कर के इस फ्लैग को लेकर के शहर में दिखा देता। शहर की पब्लिक अगर ऐसे फ्लैग को देख लेती तो इससे मालूम पड़ता था कि राजा पर कोई अटैक हो रहा है। लेकिन यही सिंबल अगर विपरीत है, ऐसे खुशी के में है, तो ये डांस करते हुए मोर का फ्लैग दिखाया जाता था। जैसे सब लोग इन्वाइट हो जाते थे कि सबको राज परिवार में कोई फंक्शन है, और ये वाला लड़ाई के समय ये राजा का मेन सिंबल होता है। तो ये देख सकते हो आप लोग, राजा का मेन सिंबल है ये फ्लैग पे, और हर जगह ये छाप दिखेगी आपको। ये लाइब्रेरी है, इसमें जो है महाभारत, गीता, रामायण जैसी बुक्स रखते थे अंदर। राजा हम बैठ के अध्ययन करते थे धार्मिक ग्रंथों का। पहले लाइट नहीं होती थी, सूरज की रोशनी को कांच के माध्यम से अंदर लाया। आप बोलो ये लाइब्रेरी थी। हाँ, ये लाइब्रेरी थी। यहाँ पर बैठ कर के राजा पढ़ते थे, अध्ययन करते थे धार्मिक ग्रंथों का। तो पहले लाइट नहीं थी तो कांच के द्वारा लाइट को अंदर लाया जाता था। ये कांच की प्लेट जैसी बाहर लगी हुई थी, तो सेकंड यहाँ पर 9 एंगल पर फिट होती थी। बाहर वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन में पीछे वाले कांच से पड़ेगा तो लाइट का डायरेक्शन अंदर के लिए जाएगा, और जब सेम उस लाइट में ग्लास लगे होंगे तो लाइट का रिफ्लेक्शन इधर के लिए आएगा। तो बाहर से सूरज की रोशनी को दिन में अंदर लाएगा। अब इसके नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं आप, कहते हैं जिसके नीचे बेसमेंट है, और सिर्फ यही महल एक ऐसा है जिसकी बेसमेंट खुले हुए हैं। अब महल के बेसमेंट में जा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। अब जा रहे हैं बेसमेंट में।
यहाँ पर लाइट को देखिए कितनी अच्छी तरीके से नीचे तक पहुँचाया जाता था। वहाँ अपने साइड में 90 एंगल पर ग्लास फिट करके रिफ्लेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर 45 एंगल पर ग्लास को लगाया गया ऐसा, जिसका रिफ्लेक्शन यहाँ गिरता था। फिर वहाँ पर फिर सेकंड ग्लास लगा हुआ था 45 एंगल पर, वो लाइट को नीचे -3 फ्लोर में लेके पहुँचाता था। तो ये पेरिस्कोप टाइप का यूज किया गया 500 साल। अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे तक ऐसे ऐसे एंगल पे 45 डिग्री पे वो कांच लगा दिए गए, जिससे -3rd फ्लोर पे बेसमेंट तक पे सूरज की रोशनी जाए। ये महल का ये पहला तलगा है, -1 लेवल में आ गए थे आप। इसमें राउंड गेट में 8 गेट हैं, हर गेट पर कुछ लगे हुए हैं। इन हुकों के द्वारा 8 रानियों के लिए 8 झूले डलते थे, जैसे कि 8 रानियाँ एक समय बैठ करके यहाँ पर झूला झूलते एंजॉय करती थी। ये पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़े हुए थे, रेशम की डोरों के साथ झूले डलते थे, पूरा डेकोरेटेड रहता था और रानियों का ये एंजॉय करने के लिए झूला घर था। लेकिन जब 17वीं सेंचुरी में इसको जेल बनाया, यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को बंदी बना के रखा था और इसी रूम में उसको फांसी दे के मारा था मुराद। उसके नाम से इसको फांसी घर कहा जाता है। फांसी यहाँ से दी थी, सामने प्लास्टर बना हुआ है, एक साइड में है, एक स्पेशल पाइप डाल करके औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था। तो 15वीं सेंचुरी का रानियों का झूला घर, लेकिन 17वीं सेंचुरी का ये फांसी घर कहलाया। यहाँ पर एक टेलीफोन देखिए, ये सबसे पुराना टेलीफोन माना गया है, क्योंकि टेलीफोन की स्टार्टिंग ग्राउंड में नहीं थी 200 साल पहले। लेकिन मान लीजिए का टाइम 500 साल पहले टेलीफोन यूज किया गया। तो वो टेलीफोन का सिस्टम क्या था? वो सिस्टम ये था कि इस महल से लेके 9वीं रानी का पहले सिटी में है, वहाँ तक पुलिस सुरंग के साथ जुड़ा और सुरंग के साथ इन्होंने 2 पाइप लाइन डाले थे। यहाँ पर 2 पाइप लाइन है, मिट्टी के चूना की सपोर्ट करते हुए डाले गए थे, जिससे कि एक पाइप से बोलते थे आवाज़ उस महल में पहुँचती थी और वहाँ से दूसरे पाइप से जब बोलते थे तो आवाज़ इस महल में आती थी। तो इस तरीके से इन्होंने 500 साल पहले ये इंटरकॉम सिस्टम बना के रखा था, जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये है बेसमेंट, राजा रानी का झूला घर, बेसमेंट नंबर 2। बेसमेंट नंबर 2। हाँ, ये जो गेट हैं छोटे छोटे सेफ्टी की वजह से बनाए जाते थे। जब कभी कोई अंदर आएगा दुश्मन अटैक के टाइम पर, तो वो एक होके आएगा, इसलिए तो सब्बे बने हुए हैं। जब ये अंदर जाएगा तो गर्दन झुका के जाएगा, जैसे गर्दन झुका के जाएगा तो उसके सिर को काट दिया जाएगा। इसलिए हमेशा राजपूत स्टाइल में जो गेट होते हैं, एक गेट बड़े बड़े महल भरे हैं, लेकिन गेट छोटे बनाते थे, जो स्मोकी और सेफ्टी मिल सकती है। उस समय जो है लाइट को कैसे नीचे तक पहुंचाया जाता था, वो देखिए यहाँ देखने को मिलता है कि ऊपर से सनलाइट -3 तक पहुंचाई जाती थी। जैसे कि उस साइड में सर्किल बने, उनमें ग्लासेस फिट थे, तो इनका लाइट का रिफ्लेक्शन इधर आता था और इधर वाले ग्लासों का लगा हुआ होने के कारण उस साइड में लाइट का रिफ्लेक्शन जाता था। ये क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम था, पेरिस्कोप टाइप का, 500 साल पुराना। यहाँ देखिए -3 फ्लोर में लास्ट फ्लोर में आ गया। ये रानियों का नहाने का स्विमिंग पूल हुआ करता था। इसका एरिया 12x8 फुट डीप था, 12 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था, जिसमें केसर से मिले हुए पानी में रानियों का जब महाजमान से लड़ाई हुई तो उसमें क्लियर हो गया, राजा का वचन मुश्किल है, पानी को पहले से ही निकाल दिया था। चंदन की लपट में और जल्दी हुआ पर यहाँ पर जौहर कर दिया। तो जौहर यही हुआ था, पहले स्विमिंग पूल था, लेकिन बाद में जौहर होना पड़ा। जब इसको जेल बनाया तब इसको छोटा कर दिया। अभी लोग आते थे, इसमें कई लोग लाइट चली जाती थी, गिर जाते थे, इसलिए जाल डाला हुआ है, सुरक्षा की वजह से जाल डाला है। पहले बड़ा टैंक हुआ करता था, लेकिन फुल टैंक पर छोटा। तो
यहाँ पे इसको पहले स्विमिंग पूल बोला जाता था, जैसा कि पंडित जी ने बताया अपन को। उसके बाद इसको जौहर कुंड बोला गया, यहाँ जौहर हुआ था। मुगल टाइम में छोटा कर दिया। तो देखिए इस महल का ये आप सेकंड ओपन कोर्टयार्ड देख रहे हैं, और इस ओपन कोर्टयार्ड के नाम थे 3। इसको रंग महल और शीश महल, जान सिंह हॉल के नाम से जाना जाता है, 3 नामों से जाना जाता है। 500 साल पहले यहाँ पर विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। तो जब लाइट नहीं थी तो वो डीजे डिस्को होता कैसे था, क्या उस समय का सिस्टम था, उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए। जितने ही वॉल्स पर जो ब्रैकेट्स बने हुए देख रहे हैं आप, इनमें सभी में मिरर्स लगे हुए थे डिफरेंट कलर के। इसमें एक कलर में होता था, उसमें दूसरे कलर में, तो इस साइड में भी डिफरेंट कलर होते थे। इसी तरीके से सेम उस साइड में ये स्टैंड है, इन पर और लैंप्स रखी जाती। ये लाइन में रखी हुई लैंपों की रोशनियाँ जब उस साइड वाले ग्लासों में पड़ती थी, जितने रंगीन ग्लास होते थे तो लाइट का रिफ्लेक्शन रहता था। अच्छा, दोनों तरफ हाँ ग्लास लगे हुए थे और एक साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन करता था। लाइट और बढ़ाने बीच में जो जेंट्स के डांस करने वाली होती थी, उनकी ड्रेसों पर भी रंगीन ग्लास लगे हुए थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। ऐसा देखने मिलता था, ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने। 4 रानी इन जालियों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में, 4 रानी उस साइड में। राजा मान सिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी में बैठते। इनका जो चीफ गेस्ट होता था उसे राजा से ऊंचा बिठाया जाता। डांस से लड़ी डांस करने से पहले इनको मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है, तो सामने वाला रूम जो है ग्रीन रूम होता था, चेंजिंग रूम। हाँ, राजा का जो मेन बेडरूम था वो देखिए, जहाँ विदाउट लाइट के कूलर चलते थे, वो भी 500 साल पहले। ये सारे के सारे जो डिजाइन है कलरफुल है। ये राजा का बेडरूम, राजा मानसिंह का मेन बेडरूम, समर बेडरूम। पहले गेट नहीं होते थे, पर्दे डाले जाते। 2 कूलर चल रहे थे, एक कूलर ये है, एक साइड में है। कूलर कैसे चलता था, जैसे हॉल है, इसमें एक बांस का पाइप लगा हुआ है, 2 फैन प्लेट है, एक फैन प्लेट दीवार के बाहर, एक फैन प्लेट दीवार के अंदर। जमीन के लेवल से 350 फुट हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली फैन प्लेट घुमा दी गई, अंदर वाले हवा डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी। इसकी जाली लगी हुई, बीच में टैंक का पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता था। पंख से फेंकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू गले के अंदर आती। ये कूलिंग सिस्टम नेचुरल कूलर लाइक बीन 500 साल नेचुरल, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये है राजा मान सिंह का बेडरूम। इस महल से लेकर राजा की 9वीं रानी मृगननी का जो महल बना है सिटी में, वहाँ से इस महल को इंटरकनेक्टेड किया गया था बेसमेंट रास्ते के द्वारा। तो यहाँ से रास्ता जाता था, लेकिन जब मुगल टाइम इसको जेल बनाया तो ये रास्ता बंद कर दिया। ये रास्ता रियली था, ये रास्ता यहाँ से सिर्फ शो किया जाता था, रास्ता होता नहीं था। ये 2 रूमों तक इंटरकनेक्टेड रहता था, लगता था कि रास्ता ये जा रहा है, तो ये बेवकूफ़ बनाने। तो ये जो आप बोल रहे हो, ये रास्ता जो गया है वो गुजरी राजा की 9वीं रानी मृगननी महल के लिए, वो कितना दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी, बेसमेंट में पूरा 1 किलोमीटर तक रंग के साथ जाता है। अभी वो है या बंद हो गया? दोनों तरफ बंद है, बीच में गया था। बीच में गया था। लेकिन राजा ने उस लड़की से शादी क्यों की, उसका महल अलग क्यों बनवाया? उससे शादी करने के 2 कारण। एक कारण था 8 रानियां थी राजा की, लेकिन पुत्र नहीं था। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में क्या देखा कि एक बहादुर खूबसूरत लड़की भैंस से लड़ रही है, और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती है। तो राजा बड़े इंप्रेस हुए, उस लड़की से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया नन्नी। नन्नी माने छोटा होता है। राजा मानसिंह ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृगनयनी। शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो लड़की ने शादी करने से पहले 3 शर्तों की मांग की। राजा ने उनकी तीनों शर्तों को माना। लड़की ने पहली शर्त मांगी कि आपकी रानियां पर्दा डालती, हम पर्दा नहीं रखेंगे। दूसरी शर्त मांगी, आप तुम्हें लड़ने जाओगे, जंगल में शिकार खेलने जाओगे तो मैं साथ में रहूंगी। तीसरी शर्त में ग्वालियर के पानी को यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर जो ताकत है, जो सुंदरता है, वो मेरे राई गाँव के पानी का कारण है। जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ, वो पानी निरंतर ग्वालियर तक ला सकती हो, तुम ही शादी कर सकती हो। ये शर्त बहुत कठिन थी। गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट की हाइट थी, क्लिप पर पानी को लाना संभव नहीं था। लेकिन राजा ने वचन दे दिया था पूरा करना, इसलिए इस क्ले के ऊपर महल बनवाते हुए महल को क्ले के बाहर जमीन लेवल से नीचे अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डाल करके इस महल के अंदर तक पानी को लाया गया। तो वो महल शहर में अलग, ये 8 टन के। तो देखिए ग्वालियर का ये मेन पैलेस अभी आपने देखा जी।
अब पैलेस के देखने के बाद में 2 मंदिर और शेष हैं जिनको आप बाई कार जाके हुए देखते हुए मतलब जा सकते हैं। तो पहले आपको शाह समुंदर देखना है। शाह समुंदर एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है। इसके अंदर इतनी कार्विंग की है स्टोन के अंदर, जो आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि स्टोन के अंदर किस तरीके से इसके अंदर डिज़ाइन निकाले। सारे देवी देवताओं की भी मूर्तियां उस मंदिर के अंदर फिट हैं, और मेन जो मूर्ति थी वो तो हटा दी गई। औरंगजेब के समय हर जगह से जब मंदिरों को तोड़ा तो इसके अंदर सारे फेस मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ दिया गया, और जो मेन मूर्ति थी उसको टोटल हटा दिया। वो शाह समुंदर क्यों नाम पड़ा? रियली उसका नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है। राजा महिपाल 11वीं सेंचुरी में राजा थे। उनकी माँ भगवान विष्णु को बिलीव करती थी। एक विष्णु जी का मंदिर बनवाया था। विष्णु भगवान की 1000 भुजाएं होने के कारण मंदिर का नाम सहस्त्रबाहु मंदिर था। जब राजा महिपाल की शादी हुई तो उनकी जो वाइफ थी वो शिव जी की पूजा करती थी। उनके लिए एक एक्स्ट्रा मंदिर और बनवाया, तो मंदिर हुए 2। एक में बैठ के सास पूजा करती थी, एक में बहू पूजा करती थी, इसलिए पब्लिक ने शॉर्टकट नाम कर दिया सास बहू का मंदिर। वैसे नाम सहस्त्रबाहु मंदिर था। लेकिन जब दूसरे टेम्पल में जाएंगे तो वो मंदिर तेली मंदिर के नाम से है। वो 9वीं शताब्दी का है, 9th सेंचुरी का बना हुआ है, यानी शाह समुंदर से 100 पहले का, 200 साल पहले। तो राजा पद्मपाल मिहिर भोज करके राजा थे। उन्होंने दक्षिण भारत की लड़की से शादी की थी। यहाँ पर उसकी पूजा करने के लिए उसी स्टाइल का मंदिर बनवाया, तो उसको तेलंगाना मंदिर कहा जाता था। तेलंगाना का शॉर्टकट हो गया तेली की लाट, तेली का मंदिर। तो भाइयों, अभी हम लोगों ने जैसे राजा मानसिंह का किला देखा, उसके बाद जब एग्जिट कर रहे थे तो भैया मिले। भैया अपने बुंदेलखंड से हैं, छतरपुर से हैं, और इनका यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, बुंदेली हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। तो अपने बुंदेली भाई हैं, इनको सपोर्ट करना है अपन को। अंदर जाके देखेंगे इनके पास क्या क्या है, क्या क्या चीजें ये हैंडीक्राफ्ट के हिसाब से रखे हुए हैं। भैया अपना नाम बताएं थोड़ा। मेरा नाम विजय तिवारी है। विजय तिवारी। और मैं छतरपुर जिले में जो है नौगांव तहसील से। तो चलते हैं अंदर, आप दिखाइए क्या क्या है। तो ये हैंडीक्राफ्ट शॉप, बुंदेली हैंडीक्राफ्ट शॉप, हैंडमेड आइटम्स सारे मिलेंगे यहाँ। चलते हैं अंदर, दिखाइए भैया। तो ये सब बुंदेलखंड से बनवा रहे हैं हम लोग? हाँ। अच्छा। तो यहाँ होममेड हमें लग रहा है, वूलन आइटम भी है, चंदेरी का भी सामान रखा है। चंदेरी साड़ियाँ। अच्छा, चंदेरी साड़ी आड़ी सब रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये है सिद्धि माँ भगवती माता का मंदिर, संकटा माता का मंदिर, और यहाँ हम लोग दर्शन करेंगे। यहाँ हमारे मामा जी लोग भंडारा भी कराते हैं। तो भाई लोग, ये है तेली लाइट मंदिर, जो कि साउथ इंडिया की नींव पे बनाया गया था। देख सकते हो आप, यहाँ हमारे मामा जी का बचपन गुजरा है। मामा जी कुछ इंसिडेंट बताओगे? ये तेली का मंदिर है, और तेली के मंदिर के जस्ट पीछे हमारा स्कूल है। यहाँ तक मैंने मेरी सिस्टर ने स्टडी करा हुआ है। हम लोग यहाँ पे खूब एंजॉय करते थे बचपन में, खूब तितली पकड़ते थे, खूब इमली वगैरह खूब खाई है, बेर खूब खाए हैं आगे लेके। तो ये है तेली लाइट मंदिर, जो साउथ इंडिया की नींव पे बनाया गया है। तो भाइयों, अब वक्त आ गया इस वीडियो को खत्म करने का। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने देखा राजा मानसिंह का पैलेस, तेली लाइट मंदिर, और भी राजा मानसिंह पैलेस के अंदर जो जो व्यवस्थाएं राजा ने की थी वो सारी चीजें आपको दिखाई गई। प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आगे की वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।